Hello friends, welcome to my channel DigiDialect. I am Tanushi Jain and today we are going to learn about modal representation and interpretability. So let's start our topic. फिटनेस जो है टारगेट फंक्शन की, जो कि अपन अप्रोक्सीमेट करते हैं लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू, उससे क्या डिटरमाइन करने में वो हेल्प करता है कि कितना करेक्टली जो है अपन क्लासिफाई कर रहे हैं डेटा को, उस डेटा को जिसको अपन ने कभी देखा नहीं है। तो दो फिटिंग जो है, अगर डेटा अपना अंडर फिटिंग में आता है तो कब आता है, अगर अपना टारगेट फंक्शन जो है ना वो बहुत सिंपल है, तो उस केस में क्या होगा, वो सब कुछ जो इम्पॉर्टेंट या कुछ एसेंशियल चीज़ें वो कैप्चर नहीं कर पाया जाता है। A typical case of underfitting may occur when trying to represent a non-linear data with a linear model। यानी अपन कोई नॉन लीनियर डेटा को लीनियर मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है तो अंडरफिटिंग के चांसेस रहते हैं। Many times underfitting happens due to unavailability of sufficient training data। यानी अंडरफिटिंग के चांसेस तब भी होते हैं अगर जो ट्रेनिंग डेटा है वो सफिशेंटली अवेलेबल नहीं हो रहा है। अंडरफिटिंग से क्या होता है, पुअर परफॉर्मेंस होती है with training data as well as poor generalization to the test data। अंडरफिटिंग को अपन कैसे अवॉइड कर सकते हैं, यूजिंग मोर ट्रेनिंग डेटा और रिड्यूसिंग फीचर्स बाय इफेक्टिव फीचर सिलेक्शन। यानी अपन इफेक्टिव जो सही फीचर्स है उसका सेलेक्ट करें और ट्रेनिंग डेटा जो है वो ज़्यादा लें। Then next, overfitting. Overfitting refers to a situation where the model has been designed in such a way that it emulates the training data too closely। यानी वो सिचुएशन जिसमें मॉडल ऐसा डिज़ाइन करा है कि वो ट्रेनिंग डेटा को बहुत ही ज़्यादा क्लोजली है ना मेजर कर रहा है। उस केस में क्या होता है, नॉइज़ या जो एक्स्ट्रा चीज़ें है ना, या आउटलायर्स जो रिक्वायरमेंट भी नहीं है या जिसके कारण अपना आउटपुट गलत आ सकता है, वो उन चीज़ों को भी ले लेता है। It adversely impact the performance of the model on the test data। अब अगर नॉइस, आउटलायर्स या कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें अपने डेटा में आएगी तो वो इम्पैक्ट तो होगा ही उसका अपना टेस्ट डेटा पे। Overfitting in many cases occur as a result of trying to fit an excessively complex model to closely match the training data। The target function in these cases tries to make sure all training data points are correctly partitioned by the decision boundary। इसमें क्या करता है, टारगेट जो फंक्शन होता है ना इन केसेस में ट्राई करता है कि एकदम प्रॉपरली जो है ना वो पार्टीशन कराए उसने डिसीजन बाउंड्री से। However, more often than not, this exact nature is not replicated in the unknown test data set। Hence, the target function results in wrong classification in the test डेटा सेट। इसमें क्या होगा, अब वो इतना ज़्यादा क्लोजली काम कर रहा है तो इस केस में वो क्या करेगा, रॉन्ग क्लासिफिकेशन कर लेगा टेस्ट डेटा के केस में, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भी कवर कर ली है जो उसे रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओवरफिटिंग रिजल्ट्स इन गुड परफॉर्मेंस विथ ट्रेनिंग डेटा सेट। यानी ट्रेनिंग डेटा सेट के केस में तो वो गुड परफॉर्मेंस दे रहा है क्योंकि वो बहुत क्लोजली कवर कर रहा है हर एक चीज़ को, लेकिन क्या कर रहा है, पुअर जनरलाइजेशन दे रहा है वो। हैंस पुअर परफॉर्मेंस विथ टेस्ट डेटा सेट। यानी टेस्ट डेटा के केस में प्रॉपरली अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। ओवरफिटिंग अपन कैसे अवॉइड कर सकते हैं, यूजिंग रीसैम्पलिंग टेक्निक्स लाइक के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन या होल्ड बैक ऑफ अ वैलिडेशन डेटा सेट। जो अपन ने के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन और होल्ड बैक पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसके थ्रू वो अवॉइड कर सकता है ओवरफिटिंग। अगर आपने ये दोनों टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। Remove the nodes which have little or no predictive power for the given machine learning problem। यानी अपन वो नोड्स रिमूव कर दे जिनका या तो लिटिल है या कोई प्रिडिक्टिव पावर ही नहीं है। Both underfitting and overfitting result in poor classification quality which is reflected by low classification accuracy। अब यहाँ पे देखिए, अंडरफिट के केस में एक तो उसने लीनियर मॉडल कर दिया नॉन लीनियर के केस में, ओके। देन बैलेंस फिट, उसने एकदम उसको ऐसे अच्छे से डिवाइड करा है प्रॉपरली, और ओवरफिट यानी कुछ ज़्यादा ही क्लोजली उसने उसको वर्क करा और सबको ही कवर कर लिया। देन अंडरफिट के केस में यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जब अपन के पास दो तरीके का डेटा है, एक क्रॉस में और एक सर्कल में, और उसने क्या करा उसको ऐसे डिवाइड कर दिया। तो क्रॉस वाले बहुत से यहाँ पे भी है
और ऐसे कवर कर रहा है तो क्या हुआ, सब प्रॉपरली डिवाइड भी नहीं हुए, तो ये अंडर फिट है। बैलेंस फिट यानी सिर्फ एक ही रहा है तो शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो ये कुछ बैलेंस फिट है। लेकिन ओवर फिट में क्या हुआ, एकदम क्लोजली उसने है ना उस एरा को जो है ना पार्टीशन कराया, यानी सारे सर्कल एक तरफ और सारे क्रॉस एक तरफ। नाउ बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। In supervised learning, the class value assigned by the training model built based on the training data may differ from the actual class value. यानी सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो अपन क्लास वैल्यू असाइन करते हैं लर्निंग मॉडल के थ्रू जो बिल्ड है उसके बेसिस पे ट्रेनिंग डेटा में, वो जो क्या होता है वो डिफरेंट होता है एक्चुअल क्लास वैल्यू से। द एरर इन लर्निंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एरर ड्यू टू बायस एंड एरर ड्यू टू वेरिएंस। अब एरर ड्यू टू बायस क्या होता है? एरर ड्यू टू बायस अराइज फ्रॉम सिंप्लीफाइंग assumptions मेड बाय द मॉडल टू मेक द टारगेट फंक्शन लेस कॉम्प्लेक्स और ईजियर टू लर्न। यानी वो क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है मॉडल को टू मेक द टारगेट फंक्शन लेस कॉम्प्लेक्स, ताकि जो टारगेट फंक्शन हो कम कॉम्प्लेक्स हो या ईजी हो सीखना। In short, it is due to underfitting of the model. Parametric models generally have high bias, making them easier to understand, interpret and faster to learn. Parametric models जो होते हैं ना वो normally high bias होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, easy कर देते हैं understand करना और जिसके कारण उनके fast learn हो सके। This algorithm have a poor performance on data set, which are complex in nature. अब अगर कोई डेटा सेट जो है वो कॉम्प्लेक्स है नेचर में, लेकिन आपने उसको एकदम इजी कर दिया है कुछ जल्दबाजी या किसी और कारण से, तो उससे क्या होगा, पुअर परफॉर्मेंस होगी एंड डू नॉट अलाइन विद द सिंप्लीफाइंग अजम्पशन मेड बाय द एल्गोरिथम। फिर जब एल्गोरिथम उससे जनरेट करोगे ना सिंप्लीफाई करके, तो वो क्या होगी, प्रॉपरली है ना सेट नहीं हो पाएगी फ्यूचर में आप जो भी लेके आओगे उस पर। अंडरफिटिंग रिजल्ट्स इन हाई बायस। एरर ड्यू टू वेरिएंस। Errors due to variance occur from difference in training data set used to train the model। यानी जो डिफरेंस होता है उसके कारण जो ऑकर होता है। डिफरेंट ट्रेनिंग डेटा सेट्स रैंडमली सैम्पल फ्रॉम द इनपुट डेटा सेट। अपन डिफरेंट ट्रेनिंग डेटा सेट लेते हैं, इनपुट डेटा सेट में से एज अ सैम्पल निकालते हैं, आर यूज टू ट्रेन द मॉडल। इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं। आइडियली द डिफरेंस इन द डेटा सेट शुड नॉट बी सिग्निफिकेंट एंड द मॉडल ट्रेन यूजिंग द डिफरेंट ट्रेनिंग डेटा सेट शुड नॉट बी टू डिफरेंट। यानी जो अपन ने अलग अलग ट्रेनिंग डेटा सेट लिए वो एकदम ज़्यादा जो है ना डिफरेंट नहीं हो। However, in case of overfitting, since the model closely matches the training data, even a small difference in training data gets magnified in the model। यानी ओवरफिटिंग में क्या होता है, वो इतना ज़्यादा क्लोजली देख रहा था कि अगर हल्का सा भी चेंज होगा ना तो वो उसको भी ले लेगा मॉडल के अंदर। So the problem in training model can either happen because either the model is too simple and hence to fail interpret the data closely। तो इससे अपन को क्या कंक्लूजन मिलता है कि एरर्स या कुछ इश्यूज कैसे आ सकते हैं कि जो डेटा है वो या तो अपना इतना सिंपल है कि वो फेल हो जाता है इंटरप्रेट करना, या फिर द मॉडल इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड मैग्नीफाइज इवन स्मॉल डिफरेंसेस इन द ट्रेनिंग डेटा। यानी या तो मॉडल अपना कितना कॉम्प्लेक्स है कि वो एक छोटा सा जो डिफरेंस होता है ना उसको भी एकदम बारीकी से देखता है। एज इज क्वाइट अंडरस्टेबल, इंक्रीज द बाइस विल डिक्रीज द वेरिएंस। यानी अगर अपन बाइस को इंक्रीज करेंगे तो अपना वेरिएंस जो होगा ना वो डिक्रीज होगा, या फिर इंक्रीजिंग द वेरिएंस विल डिक्रीज द बाइस। यानी अगर अपन वेरिएंस को इंक्रीज करेंगे तो अपना बाइस जो होगा ना वो डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिकली अगर अपन क्या कर रहे हैं, बाइस को इंक्रीज करते तो अपना वेरिएंस जो होगा वो डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। द बेस्ट सॉल्यूशन इज टू हैव अ मॉडल विथ लो बाइस। बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि अपन ऐसा मॉडल ले जो लो बाइस हो और साथ ही लो वेरिएंस हो, बट रियलिटी में क्या है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हैंस द गोल ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द बाइस एंड वेरिएंस। तो अपना गोल, बिकॉज अपन लो बाइस और लो वेरिएंस तो पॉसिबल नहीं है अचीव करना, तो अपन क्या ट्राई करते हैं कि बैलेंस रहे बाइस और वेरिएंस के बीच में। थैंक यू फ्रेंड्स। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करें। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।